24 जमात-उस-सानी 1443 हिजरी 28 जनवरी 2022 और 15 माघ 552 है जनाब। आज तुलूए आफ्ताब 7:03 पर हुआ और ग़ुरूब आफ्ताब 5:39 पर होगा। आज दिन का दौरानिया 10 घंटे 36 मिनट होगा। और आज का मौसम फैसलाबाद में मौसम आमतौर पर साफ रहेगा। ज्यादा से ज्यादा 19, कम से कम 6 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत। जी जनाब। और जनूबी मगरिबी 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। एक बड़ी ही प्यारी सी बात आज आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन जनाब टाइम हो गया छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। 10 से 12 मेरा आपका साथ आवाज सुन रहे हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आशी महकती काली महक काली की सुना करते हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। मिलते हैं इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा जनाब। कराची एंड फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर स्ट्रीम बंद है इतनी मुश्किल से और इतनी जान लड़ा के आज मैं पहुंची हूँ। और फिर जब मतलब आने से पहले मेरा हमेशा इनसे राब्ता होता है और मैं पूछती हूँ कि आज ऑन एयर जाना है शो, तो मैं फिर चलें ट्राई कर लेती हूँ। लेकिन मुझे यहाँ आके इतनी टेंशन होती है जब पता चलता है आराम से कहते जनाब आज स्ट्रीम ऑफ। मेरा दिल करता है आज मैं बल्कि प्रोडक्शन वाले भाई अपने से कह रही थी कि जब उस तरह से आके मुझे पता चलता तो मेरा दिल करता है सबको उड़ा दूं। तो जनाब आज फिर वही बात है कि आती फिर मेरा मूड ऑफ हो गया और इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कल मैं बल्कि आज ही निकल जाऊँ लाहौर के लिए। आज जो है वो मेरा वाकई कुछ इस किस्म के प्लान है। प्लान तो मेरा 2-3 दिन से है कि फैसलाबाद जो है उसको अलविदा कह दूं। लेकिन चले बात करते हैं आज की सुनहरी बात। बहुत ही खूबसूरत सी कि कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और कमजोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। इसलिए जनाब हमेशा फैसला सोच समझ कर करना चाहिए और पूरी दिल लगी से करना चाहिए। लेकिन भाई मैं तो यहाँ पे देखा है अपना लाइफ एक्सपीरियंस को कि बहुत सारे लोगों की समझ ही नहीं आती। एटलीस्ट मुझे तो समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा होता। अच्छा शुरू में जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया ना तो उस वक्त क्या था कि बहुत सारे लोग मुझे लगता था कि मैं इंसानों को अभी तक पहचान गई, लेकिन ना जी ना। अल्लाह माफ करे। आज मुझे ज़ीशान याद आ रहा है। ज़ीशान बेग बिल्कुल जनाब। पहले मेरी पोस्ट पे आया तो उसने मुझे आपी जी के मुखातिब किया और उसके बाद आपी महक अली जी और उसकी कुछ अर्से के बाद महक अली हो गई और उसके बाद जब जाहिर सी बात है जब महक अली हो गई तो फिर मैंने उसको छुमंतर कर दिया। तो फिर मैंने सोच लिया कि नहीं कुछ जो लोग ऐसे रिश्ते बनाते हैं नहीं बहन वाले और आपी वाले उनसे मोहतात हो जाओ। लेकिन अब तो लाइफ ने एक और चीज सिखा दी है। खैर जरूर यहाँ मैं कहूँगी बिल्कुल अपनी हैप्पी फैमिली के साथ। मुझे लगता था कि माई सबकी सांझी होती है लेकिन ये रिश्ते को भी जो है एक्सप्लॉइट किया जाता है। चलें बहरहाल अच्छा हो गया मेरी लाइफ में बहुत सारी जगहों पे आंखें खुल गई। जनाब लाइफ में मैंने अब सोच लिया बहुत सारी चीजें उठा के बाहर फेंक दो। आप क्या करने वाले हो? हमारी लाइफ में वाकई बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो रब की जात ऐसी होती है मुकम्मल होती है, वरना इंसानों से तो आप तो मत क्या करें। और मैं वाकई अपनी लाइफ में यही सीखा था अभी तक कि जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो जिंदगी में चोट लगाती हैं। अब तो मैं थक गई और मैं हमेशा बिल्कुल जनाब एक्सपेक्टेशंस तो मैंने लाइफ में खत्म कर दी थी लेकिन अब तो रिश्तों से भी एतबार उठ गया। इसीलिए मैंने सोचा है कि वो ऐसी तमाम चीजें जो मेरे घर पर, मेरा घर कौन सा है, मेरा हैप्पी फैमिली है मेरा घर भाई, उसमें से ऐसी तमाम चीजें उठाकर मैं फेंक दूं। बिल्कुल जनाब हर घर में आज हमने झांकना है। मैं अपनी हैप्पी फैमिली से ही शुरू करने वाली हूँ। अब सब कुछ उठा के फेंकेंगे। आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि है सब कुछ उठा के फेंकने वाली है। बिल्कुल जनाब। लेकिन उससे पहले बहुत ही बढ़िया जो सॉन्ग किस किस को पसंद है? बिल्कुल जनाब दिल पर बहुत सारी बातों को दिल पर मत रखा करें। महक तो बिल्कुल नहीं रखती इसलिए कि महक के पास दिल ही नहीं है, चट्टान है, पत्थर भी नहीं है।
तभी तो चिल नजर आती है, हंसते मुस्कुराती, खिलती खिलखिलाती, महकती महकाती अपनी दोस्त, अपनी आरजे महकती काली महकाली। तभी तो सुनते हैं आप 10 से 12 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे बस मोनिटरी फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं जनाब मेरे साथी पेज facebook.com/AMIACHAALI पे। और मुंतज़िर रहते हैं अब 2 यूट्यूब चैनल्स आज महकाली और वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से। बिल्कुल जनाब, चले आइए और कह दीजिए मुझे दिल भर। सुरूर है असर तेरा ये जरूर है, तेरी नजर का कसूर है। तू क्यों दूर है, ये इश्क का जो फितूर है, नशे में दिल तेरे चूर है। छोड़ दीजिए प्रोडक्शन वालों, थोड़ा सा मुझे काम कर लेने दे। सालिमा सॉन्ग मुक जाना है मेरा। अच्छा, ये बड़ा स्यापा होता है कि माउस जो होता है ना, यहाँ मैं ऑपरेट करना चाह रही होती है और उन्होंने कब्जा किया होता है। सबर क्योंकि मीठा है फल। तू मेरा ख्वाब है, तू मेरे दिल का करार, देख ले सारे मन, देख ले बस एक बार। चैन खो गया है, कुछ तो हो गया है, चैन खो गया है। जी क्या होता है कि तसल्ली के 2 बोल, अपनाइत से भरपूर एक मुस्कुराहट, मोहब्बत भरा लम्स, दिल को सुकून देने वाला एक जुमला दुनिया की सारी दौलत और दिलकशी से बढ़कर होता है। बिल्कुल जनाब, इंसान तो यही सोचता है, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में जब आप आते हो ना तो बिल्कुल जनाब खुद से कुछ हो रहा होता है। लेकिन वही बात है जनाब, दिल पे नहीं लेनी। ओके, लेकिन एक बात जरूर आप लोगों ने आज पल्ले बांधनी है, और वो ये, जिस तरह से मैंने कहा है कि घर की सफाई का सिलसिला, बल्कि क्या कहते हैं कि सफाया जो है वो करना बहुत जरूरी होता है।
अच्छा बहुत अच्छा। मुझे एक मैसेज अभी नजर आ रहा है शाहिदा का, शाहिदा मुल्तान से है जनाब इस वक्त के लिए कि आप इतनी जो है वो हर वक्त इतनी फ्रेश नजर क्यों आती है। अब नजर ना लगा देना जालिम। अच्छा लोगों की बात है सिवा की, अगर वो कहते हैं ना कि अगर आप जाल को समंदर में फेंको ना तो समंदर के अंदर जाने वाला जाल जो कुछ देखता है वो सिर्फ जाल ही महसूस करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो कुछ चल रहा होता है ना लाइफ में, अगर आप लोगों को पता चल जाए तो वाकई आप लोगों को इतना बड़ा शौक लगे कि आप 4 दिन होश में ही ना हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआएं जो है वो मुझे फ्रेश रखती हैं। छोटी मोटी बातों को जो है वो जब भी मेरे साथ कोई मसला हो रहा होता तो अल्लाह जो है वो मेरे साथ होता है और मेरे बहुत प्यारे मेरे हमदर्द लोग मेरे साथ होते हैं। अच्छा आज की बात भी मैंने कानों को हाथ लगा दिया बहुत सारे लोगों को। मैं समझती थी कि कुछ लोग हमारे वेल विशर होते हैं, लेकिन आजकल बिल्कुल जनाब मैंने कानों को हाथ लगा दिया। मैंने बिल्कुल इस बात में जो है वो नहीं रहना, सिर्फ यही रहना है कि बस अल्लाह की जात होती है, इंसान कोई कुछ नहीं होता। बिल्कुल जनाब बिल्कुल भी कोई कुछ नहीं होता। और स्पेशली जो है चलें छोड़ें। अच्छा जी क्या करना चाहिए कि आज आपको घरों में लेके जाऊंगी और मैं कहूंगी कि बहुत कुछ आप देखो ना। सॉन्ग थोड़ा सा पीछे कर लूं, ठीक है। अच्छा जी 12 बजे सो के उठेंगे और उसके बाद जो है इंजॉय करेंगे। लेकिन मेरी जो लाइफ रूटीन है वो क्या है कि मैं उसी तरीके से तहज्जुद के टाइम उठती हूँ जब दुनिया जो है सोई भी होती है, चाहे छुट्टी हो चाहे नहीं हो। तो फिर उसके बाद एक सवाल आता है तुमने सारा दिन क्या किया, सारा दिन क्या किया, काम किया है। तो काम करना बहरहाल इबादत है और काम में रहना चाहिए। और मैं अपने अब्बू की बात यहाँ शेयर करूँगी, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। हमेशा मुझे कहते होते थे इसके पास से मत गुजरना, ये खुद तो इबादत करती रहती है, अगले बंदे को भी कोई ना कोई काम बता देती है। तो मैं हमेशा उनके साथ ऐसा करती थी कि अच्छा है ना अब्बू आप खुद ही तो बोलते हैं कि काम करना इबादत है, मैं अकेली इबादत करती रहूं तो ये तो बुरी बात है ना। तो इसलिए मैं जो है बात जमात जो है वो इबादत करती हूँ। तो आज हैप्पी फैमिली के साथ भी जनाब बात जमात मेरा जो है वो प्रोग्राम है कि इबादत की जाए। तो इसलिए जनाब आज घरों में आपने देखना है बहुत सारी ख़वातीन जो है, बहुत अच्छी बात है कि छोटी छोटी चीज़ों की कदर करती है, चीज़ों को संभाल के रखती है। देखिए चीज़ों को संभालना जो है वो मैं समझती हूँ कि संभाल कर यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है कि चीज़ें लाए और उसे संभाल के रख दिया, कोई फ़ायदा नहीं है जनाब। इसलिए आज हमने बहुत सारी चीज़ों का मुआयना करना है, लेकिन जनाब लाइफ में थोड़ी सी शरारत होनी चाहिए। वैसे आजकल मैं बहुत ही मासूमियत के साथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा शरारतों के एक पास से रख के बैठी हूँ। मतलब शरारत तो मैं करती ही नहीं हूँ। हाँ हमारी फैमिली में एक शरारती कुड़ी है, लेकिन अब तो जनाब बहुत सारी शरारती कुड़ियाँ आ चुकी है। सबको एक दूसरे का रंग चढ़ा है। तो उन तमाम प्यारी लड़कियों के नाम जो थोड़ी सी नॉटी है जनाब, शरारती है। शरारत लाइफ का हिस्सा है जनाब, एंजॉय कीजिएगा। तुझको सिलेक्ट किया, सबको रिजेक्ट किया, दिल को कनेक्ट किया तुझसे। अच्छा हानिया शेख हमेशा कहती है महक सुधर जा। जब उसको मैं ऐसी अच्छी लगती हूँ तो मैं क्यों सुधरूं? दिल मेरा बिल्कुल जनाब दिल नॉटी है, मैं तो नहीं हूँ। के लाइव स्टूडियो से आवाज सुन रहे हैं अपनी दोस्त अपनी आज मैं काली की सुनते रहिए जनाब पूरे सिक्का वाले टाइम 12 बजे।
Hi Krishna, welcome back once again. खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक once again. अच्छा जी, घर में आज हमने चक्कर लगाना है और देखना है. अच्छा, मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जिस दिन आपका छुट्टी का दिन होता है और आप किसी भी एक रूम में अगर घुसे, जैसे स्टोर हो गया, आज आप लोगों ने जो है वो कल तो नहीं, परसों मंडे है, नहीं संडे है तो संडे को आपने बिल्कुल ऑफ डे नहीं समझना और अपने आज नहीं, मतलब आज मैं बता रही हूँ, मतलब कल का दिन भी है, सोचे समझे और देखिए कि आपको घर के किस कोने से शुरू करना है. लेकिन मैं स्टोर का बताऊंगी कि आप लोग स्टोर में जाइए और उसके बाद देखिएगा कि आपको पूरा दिन स्टोर में लग जाएगा. और जरा हिसाब लगाइए कि स्टोर में गए हुए कितने दिन हो गए आपको, कि ये नहीं काट कबाड़ बना हुआ होता है. हालांकि इतनी कोशिश की जाती है कि उसको साफ सुथरा रखा जाए और आपने वहां पे चक्कर लगाना है और मेरी गारंटी है, वारंटी है, जो भी समझ ले कि वहां पे पूरा दिन आपका निकल जाएगा. करना क्या है, आपने बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं स्पेशली और मर्द हजरात भी ऐसे हैं जो कि जब घर पे कोई चीज़ लाते हैं, जैसे कोई मशीनरी लाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके साथ एक बुक होती है और उसमें सारा कुछ लिखा होता है, हिदायतनामा होता है. पुरानी ये जो मशीनरी होती है उनके साथ कुछ किताबें, कुछ जो है वो जो है मैनुअल बुक्स होती हैं जो कि आपको मशीन के यूज़ को समझाया जाता है कि इसके ये पार्ट्स हैं, इस तरह से इसको यूज़ करना है. और फिर आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि वो जब मशीन आपने ख़रीदी थी तो उसके बिल्स भी उसके आपके पास पड़े कहीं होंगे, कुछ ऐसी मैनुअल जो है बुक्स भी आपके पास पड़ी होंगी. अब आप देखिए मशीनें ख़राब हो चुकी है, एक लंबा ही अरसा हो चुका है और वो गार्बेज की नज़र हो चुकी है, लेकिन ये हिदायतनामे या मैनुअल बुक्स जो हैं अभी भी, या आपके बिल्स जो हैं वो, या वारंटी कार्ड्स जो हैं वो आपके पास पड़े हैं. तो ये आपने अपने ड्रॉर्स वगैरह को देखिए, अपने स्टोर में देखिए और इसको जो है वो उठाना है, आपने निकालना है और आप देखेंगे ये इतना बड़ा ढेर जो है वो आपका ज़रूर निकलेगा. और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके घर में बोझ की तरह मौजूद है, लेकिन आपको पता ही नहीं है. एक अरसा होता है, आप दराज को खोलते हैं या आप कबर्ड को खोलते हैं, ड्रॉर्स को खोलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ओहो अच्छा चलो देखते हैं, फिर हम इसको रख लेते हैं, बाद में देखेंगे. ये जो बात होती है ये कभी भी नहीं आती. तो इसलिए आज ही आपने जो है इसको साफ सुथरा करना है. बिल्कुल जनाब, लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन जो चल रहा होता है ना उस पे मिट्टी डाल के इंसान को आगे बढ़ जाना चाहिए. हो के आहें नहीं भरनी चाहिए. स्पेशली जो है वो मैंने मर्द हजरात को देखा है, खास तौर पर यंगस्टर्स को. तो क्या होता है कि कहीं आपका ब्रेकअप हो जाए तो क्या करते हो आप लोग. अच्छा, एक शख्सियत, एक जो है कुछ अर्सा पहले, 4-5 साल पहले जो है वो एक बंदे से मेरी बात हुई, मेरी हैप्पी फैमिली का मेंबर ही था. तो पता चला जी उसका ब्रेकअप हो गया और उसने जो है स्मोकिंग भी शुरू कर दिया और पीना पिलाना भी शुरू कर दिया जनाब उसकी मोहब्बत को भूलने के लिए. तो मैं कहती हूँ कि मिट्टी पाओ ऐसे लोगों पर और उन लोगों को आप जहन में रखें जो आपके अपने हैं, जो वाकई आपके अपने हैं, सिर्फ नाम के अपने नहीं है, दावों के अपने नहीं है, जिन्हें रिश्तों के फर्क का समझ है. तो जनाब ब्रेकअप होता है तो हो जाए, कोई मसला नहीं. उठ के जनाब अपने आप को संवारिए, एंजॉय करिए, मेकअप शेकअप लगाइए और अपने दोस्तों में खूब सारा एंजॉय करें. कर लिया वो दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया. मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया. सुबह सवेरे उठ के मैंने ये सब कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया. हमको बिन बताए तूने ये कब कर लिया, अरे हमको बिन बताए तूने ये कब कर लिया. तेरे सैया जी से काहे तूने ब्रेकअप कर लिया, तेरे सैया जी से काहे तूने ब्रेकअप कर लिया. सुबह सवेरे उठ के मैंने ये सब कर लिया, तेरे सैया जी से काहे तूने ब्रेकअप कर लिया. Look, baby, मुझे लगता है कि जो भी तूने किया है वो वेरी वेरी जो भी मैंने किया है वो वेरी वेरी राइट है. राइट है. महूना बेबी नहीं नौरीन राजपूत, शादी होनी मैं को सुधरे सवाल ही पैदा नहीं होता. जैसी हूँ वैसी हूँ, राइट है. अच्छी हूँ या बुरी हूँ, ये आप लोग सोचो. शादी दे फोटो जला के कर दे राख सामने तेरे. पर मैं ऐसी हूँ. गलती हुआ तो सैया झूठ मिट तेरा, जीवित हुआ है फिर से क्यों मिट तेरा. बासी रिलेशनशिप का लेवल हटा, दुनिया को तू है या पहले पहले पता.
बाद मैंने ये सॉन्ग प्ले किया है। डेफिनेटली ये आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। ओके जनाब, एक और काम आज करना है, आज आपने देखने हैं। बिल्कुल जनाब, आज हम बहुत कुछ फेंक रहे हैं भाई। हमने ये सारी मैनुअल बुक्स, बिल्स और पुरानी जितनी भी मशीनरी हमारे घर में उठा के बाहर फेंक दी है। लेकिन एक और काम तो हमें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। घर में जितने भी बच्चे वो इतने बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह से, बच्चे इस तरह से बड़े ये चुटकी बजाते ही बड़े हो जाते हैं और हम लोगों को पता भी नहीं चलता। लेकिन बहुत सारा ऐसा हर घर का मसला है कि अब बच्चों की वो एज नहीं रही, लेकिन मतलब एज से मुराद यानी कि वो जो टॉयज प्लेइंग, मतलब जो आप किसी कोने खुदरे में जाएंगे या किसी रूम में और आप देखेंगे कि बहुत सारे टॉयज पड़े हुए हैं, खिलौने पड़े हुए हैं, बहुत प्यारी हालत में हैं, कुछ टूटे फूटे हैं और इतनी बड़ी बास्केट्स अगर आप खोलेंगे तो उसमें ढेर जो है वो खिलौने हैं। वाकई जो है आप उन्हें एक अरसा ही आपके घर में जो बच्चे हैं उन्होंने उसको यूज नहीं किया क्योंकि वो बड़े हो गए हैं ना। अब उनकी जो इंटरेस्ट होता है वो इन खिलौनों में नहीं रहा, बल्कि बहुत सारी चीजों में और चला गया है। हम वहीं के वहीं हैं और हम उन चीजों को देखते ही नहीं। तो आज जितने भी गेम घर में मौजूद बोर्ड गेम्स हैं, टूटे हुए खिलौने हैं, बहुत सारे गेम सेट मौजूद हैं, जो सही है वो किसी दूसरे बच्चों को दे दीजिए, चाहे आपकी फैमिली में है चाहे आपके नेबर्स में है। लेकिन जो टूट गए हैं, जो खराब हो गए हैं, वो बिल्कुल जनाब गार्बेज कर दीजिए और उठा कर फेंक दीजिए। लेते हैं जनाब हम छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। आप जरा चक्कर लगा के आइए और ये जो खिलौनों के जितने ढेर है हमारी हैप्पी फैमिली में है, जल्दी से यहाँ ढेर लगाइए। फिर हम जरा चूज करते हैं कि कौन से सही है कौन से खराब है। रहिए साथ साथ मस्त फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से 10 से 12 मुझे कहते हैं महकती काली महक अली। साथ रहिएगा। वापिस आगे नहीं मालूम, लेकिन हम बहुत कुछ बताने वाले हैं आपको। अच्छा राना बाबर हमीद कहते हैं आजकल मोबाइल में बहुत कुछ मिल जाता है। अच्छा सब कुछ मिल जाता है? सब कुछ नहीं मिलता, मेरे ख्याल में बहुत कुछ मिल जाता है। ये नहीं अगर आप कहेंगे नहीं जी मैं तो गेम्स की बात कर रहा हूं, तो गेम्स में ठीक है लूडो ही को ले लें। जो बेईमानी जो है वो रियल वाली, वो लूडो में जो गत्ते की बनी हुई होती है उसमें बेईमानियां कर सकते हैं, वो हम मोबाइल वाली लूडो में नहीं कर सकते। सब कुछ नहीं मगर कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता है। जैसे लाइफ जो है शरारतों के बगैर नामुकम्मल है ना, इसी तरह बहुत सारी गेम्स में अगर थोड़ी बेईमानी ना की जाए स्वाद नहीं आता। हंसते थे, दीवार गाते थे, धड़कते थे, मटकते थे, बदन कर शब जहां मैं था, नहीं मालूम मुझको क्या जगह थी वो जहां मैं था। हयात माही कौन सी बातें हैं जो आपको तकलीफ देती है और आपने उठा कर बाहर फेंक दी? अच्छा कर दिया, अदरवाइज मेरे हाथ लगती ना, मैंने उठा के आप ही को फेंक देना था। मतलब ऐसा हो सकता है ना मेरा कोई बात नहीं, किसी वक्त भी दिमाग से अटक सकता है। मुझको क्या जगह थी वो जहां मैं था, जी मैं फिर रक्स में मस्ती में बेखुद कल जहां मैं था। शरारती कुड़ी आगे अपनी शरारतों के साथ। जगह थी वो जहां मैं था,
चलिए जनाब, एक और चीज जो होती है वही बच्चों के हवाले से अगर हम देखा जाए तो बहुत सारी स्टेशनरी जो है वो घर में आती रहती है। कभी पेन आ रहे हैं, कभी पेंसिल्स आ रही हैं। चलो जनाब, तो ये किताब लेने के लिए जा रहे हैं तो 2-4 रजिस्टर ही ले लें। अच्छा, एक पेन लेना है, चलो 2-4 बॉल पॉइंट्स ही ले लें। अच्छा, यकीन करें कि जब टाइम होता है ना, किसी का पेपर हो रहा होता है ना, तो ये स्टेशनरी की बहुत सारी चीजें मिसिंग होती है। हालांकि हर महीने, बाज़ दफा हर हफ्ते भी चीजें आ रही होती हैं। अगर देखा जाए तो घर में पूरा एक ढेर लगा हुआ होता है और आज आपने चक्कर लगाना है। बिल्कुल जनाब, बच्चों के रूम में आप चक्कर लगाएं, उनकी कबर्ड्स को देखें, ड्रॉर्स में से देखिए, बहुत सारी ऐसे पेन्स होंगे, बहुत सारी ऐसी जो है वो चीज़ें होंगी, मार्कर्स होंगे, टूटे हुए जो पेंसिल्स होती हैं उनके टुकड़े आपको मिलेंगे, ख़राब शॉर्टनर्स मिलेंगे, उसके बाद जो रेजर्स होंगे वो काले हुए पड़े होंगे, बहुत सारी बॉल पॉइंट्स ऐसी होंगी जिनके अंदर इंक सूख चुकी हुई होगी। तो जनाब, ये क्या करना है, स्टडी टेबल को आज आपने साफ कर लेना है और इसमें से जो एक्स्ट्रा चीजें हैं इनके ड्रॉर्स में से वो निकाल लेनी है। और फिर देखिए जो चल रही हैं उन्हें साफ सुथरा करके रखिए। जिन्हें अरसा ही हुआ हमने देखा ही नहीं है, उनको सारे जो है वो एक आप जो है वो बास्केट ले लीजिए या एक बड़ा सा जो है प्लास्टिक बैग ले लीजिए, तो उन सब के अंदर आप डाल दीजिए, क्योंकि ये बहरहाल इसका कोई फायदा ही नहीं। जो चीजें यूज नहीं हो रही वो घर में सिर्फ क्या कर रही हैं कि एक बोझ है आपके घर पे, तो क्या करेंगे, उठाकर फेंक दीजिए। जनाब, अगर तो आसमान तक मेरा हाथ जाता ना तो यकीन करें क्या करती मैं, मतलब मुझसे कुछ बात नहीं है, आसमान तक हाथ तो जा रहा है, कोशिश करती हूँ। अगर आसमान तक मेरा हाथ जाता, अगर आसमान तक, अगर आसमान तक मेरा हाथ जाता, अगर आसमान तक मेरा हाथ जाता, किस किस को ये सॉन्ग पसंद है? मुझे बहुत पसंद है। चले अपनी प्यारी सी हैप्पी फैमिली के हर मेंबर के नाम जिसे ये बहुत पसंद है। तारों से मैं सजाता, तो तुझ पर से कुर्बान करते लुटाता, तेरी मांग तारों से मैं सजाता,
कहते हैं सुपर। और आज शेरोज राना कहते हैं अल्लाह ताला हर इंसान की नेक ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन सुम आमीन जनाब। ओके जनाब, जैसे मैसेजेस ओपन होंगे मैं बिल्कुल जनाब शामिल करूंगी मैसेजेस को, और उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे जहां पे होंगी कुछ न्यूज और कुछ कमर्शियल। लतीफ साहब हमें ज्वाइन किए हुए हैं, राना बाबर हमारे साथ हैं जनाब। अच्छा कहते हैं ये सॉन्ग मेरी डियर पगली के लिए होना चाहिए था, खैर आपने पूरी हैप्पी फैमिली के नाम कर दिया है, वो भी इसमें शामिल हो गई। चले जनाब आपकी डियर पगली के नाम स्पेशल वाला सॉन्ग कर देते हैं। नौरीन राजपूत हमारे साथ हैं, कहती हैं कि महकली हमारे घर आके देखो कितना गंद पड़ा हुआ है, पेंट वाले आए हुए हैं ऊपर नीचे इतना अच्छा पता है क्या होता है, ये थोड़ा सा गंद पड़ता है और उसके बाद घर जो है चमाचम हो जाता है। मैं बिल्कुल इस चीज को फील कर सकती हूँ। आजकल थोड़ा जो है वो काम मैं भी करवा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा ही टाइम होता है। मैं खुद अपने हाथों से तुझको पहनाती, अगर आसमां तक मेरा हाथ जाता, अगर आसमां तक मेरा हाथ जाता। चलिए जनाब, आसमान तक तो मेरा हाथ नहीं चल सकता, लेकिन एक काम मैं जरूर कर सकती हूँ, जादूगरनी हूँ ना। आज मैंने न्यूज को ही छू मंतर कर दिया। मतलब क्या चाहते हैं आप लोग, न्यूज चलाऊं या छू मंतर कर दूं, या अब ये कोर्ट ये बॉल आपकी कोर्ट में फेंका है। माँ बदौलत हमेशा सही फरमाती है, रहना चाहिए, कौन सी नई बात है। मतलब खुश फहमियां तो महक तेरे ऊपर जो है वो खत्म शुद्ध है। आखिर जनाब अभी तक मुझे आंसर नहीं किया, 3 मिनट बाकी है। न्यूज चलाऊं या शो चलाऊं, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। मेरे पास दिल के सिवा कुछ नहीं है, ज़माने में दिल से बड़ा कुछ नहीं है। तो फिर आ तुझे अपने दिल में बसा लूं, तुझे अपने हाथों की रेखा बना लूं, तुझे ओके जनाब, नेक्स्ट काम क्या करना है जी जनाब। घर में बहुत सारे रिमोट कंट्रोल्स हैं, जैसे मेरा जो है ना वो बस चले सबसे पहले मैं इस एसी का रिमोट जो है वो बदल दूं। नहीं आजकल अच्छा हुआ है, देखो बड़े मजे से चल रहा है। जब मैं आई तो मेरा इतना बुरा हाल था, मैंने आती का जाल में जब मैंने इसको ऑन किया ना एसी को, तो हीटर चलाया वो 100 बातें सुनाई इनको। जालिमो कौन सी दुनिया में रहते हो, अल्लाह की ना शुक्र ही करते हो, हीटर चला के बैठे हो फौरन एसी पे इसको करो। और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल ये जो मेरा रिमोट है ना वो बड़ा अच्छा हुआ है, उसने फट जो है वो चेंज कर दिया और हीटर की बजाय इस वक्त एसी की ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो आपके घर में बहुत सारे जनाब रिमोट कंट्रोल्स होंगे जो पुराने हो चुके हैं, काम नहीं कर रहे, जिसमें टीवी है, सीडी प्लेयर का रिमोट होगा, और हम क्या करते हैं सही कम ही कराते। खैर मुझे भी नहीं पता था लाइफ में कि ये चीजें सही हो जाती, तो मैं भी जो उठा के फेंक दिया करती थी, लेकिन ये चीजें सही हो जाती हैं। तो आपके घर में बहुत सारे ऐसे रिमोट कंट्रोल हैं जो पुराने इस वक्त जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। किसी अलमारी में होंगे, ड्रॉर में होंगे, निकालिए, खोलिए और वहां से निकाल के देखिए कि कौन कौन सी ऐसी चीज है, कौन कौन सी ऐसी मशीनरी है, कौन कौन से ऐसे रिमोट कंट्रोल हैं जिन्हें कहना पड़ेगा अलविदा। जनाब मेरा दिल भी कितना पागल है, कितना बोलता है ना, लेकिन बहरहाल किसी का दिल तो नहीं दिखाता ना, क्योंकि किसी का दिल दुखाना ही सबसे बुरा दिल होता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार हाँ, अगर प्यार करता है से करता है, फिर चलेगा। दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डर, कुछ भी कहो, ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन
साजन, पर वो कहते हैं ना हद में रह के। मेरा दिल भी कितना पागल है, थैंक यू सो मच मलिक अवैस इकबाल, कहते हैं अमेजिंग है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। कहा तो है हद अदब, हद में रह के। चीजें तभी खूबसूरत होती है जब उनको हद में रख के किया जाए। थैंक यू सो मच मोहम्मद मुरसलीन जंजुआ। कितना इसको समझाता हूँ, थैंक यू सो मच शानी जी, बहलाता हूँ, कहते हैं आप जैसी हैं अच्छी हैं। हाँ बिल्कुल मुझे पता है, तभी तो मैं बदलती नहीं। चाहता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ, नादान है कुछ ना समझता है, दिन रात ये आहें भरता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। जब सामने जब तुम आते हो, कुछ सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन, मेरे साजन। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मुझे सारी रात जगाता है, सारी रात जगाता है। हर पल मुझको तड़पाता है, मुझे सारी रात जगाता है। इस बात की तुमको खबर नहीं, ये सिर्फ तुम्हीं पे मरता है। मेरा दिल भी सिर्फ तुम्हीं पे मरता है। पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन, मेरे साजन, साजन साजन। की जनाब शरारती लड़की का मैसेज पढ़ूंगी। न्यूज अगर आप जी आज आप सुनाएंगे तो फिर जो है वो आने दे नहीं तो फिर न्यूज का गला दबा दे आईएम की तरफ से। ओके जनाब, मैंने गला कुट दिया है क्योंकि मैं न्यूज सुनाने वाली नहीं हूँ। अच्छा जी, आप तो बहुत कुछ बोल देती हैं, मुझसे कुछ नहीं बोल पाती प्यारी लड़की, सर्दी लगने लग जाती है। अच्छा
मुझे आज ही पता चला है। चलिए जनाब, सर्दियों के हवाले से सर्दी के बहुत सारे मलबूसात ऐसे हैं, यानी अगर आप कराची में रहते हो या मरी की बर्फपोश पहाड़ों के दामन में, बहुत सारे ऐसे मतलब आप कहीं पे भी रहते हैं, पंजाब में रहते हैं या बहुत ज्यादा जो है वो गर्मी वाले इलाकों में, मुल्तान में जैसे यहाँ जनाब क्या होता है कि घर में बहुत सारे ऊनी मलबूसात, स्वेटर्स, जैकेट्स ऐसी पड़ी हुई होती है जो सालों आपने इस्तेमाल नहीं की होती हैं। तो बेहतर है कि उन्हें इस्तेमाल अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी ज़रूरतमंद को दे दें। जोर किस पर हुआ? किसी ज़रूरतमंद पर। तो जनाब ये नहीं कि आप उठा के किसी को भी दे दें, तो बेहतर ये है कि किसी ऐसी शख्सियत को दे दें जिसके घर में वो चीज़ें नहीं हैं और वो इस्तेमाल करें। देखिए चीज़ें जो होती हैं वो बांटने में बरकत होती है, और मैं हमेशा कहा करती हूँ कि चीज़ें जो हैं वो डिवाइड करें और मोहब्बत में डिवाइड करें। और उससे क्या होता है कि जो ये आपकी अलमारियाँ भरी पड़ी हैं, बोझ आपके घर का बना हुआ है, वो किसी ऐसे इंसान को दो जहाँ पे वाकई ज़रूरत है। ये नहीं कि यहाँ पे भी अलमारियाँ भरी हैं और अपने नेक्स्ट किसी के घर में भेजते हो तो वहाँ पे भी अलमारियाँ भर जाती हैं, फ़ायदा नहीं है। आपके कपड़े या आपकी ऊनी जैकेट्स या स्वेटर्स जो हैं, अगर किसी का तन ढांपे यानी सर्दी से किसी को बचाएं तो बेहतर है। बहुत सारी टोपियाँ होंगी, मफल होंगे, शॉल्स होंगी, चादरें होंगी, तो ये बहुत बेहतर है कि वो अगर आपके यूज़ में नहीं है तो फिर इर्द गिर्द देखिए, सबसे पहला हक आपके हमसायों का है, उसके बाद आपके रिश्तेदारों का है, तो जनाब वहां पहुंचाइए। बिल्कुल जनाब, जिस तरह से सर्दी कमला करती है ना इंसान को, इश्क भी कमला कर देता है जनाब। तो इसलिए सर्दी और इश्क दोनों से बचिए। कर फेंक दीजिए अपने घर का बोझ। या फिर फैसलाबाद में रहते हो? नहीं जनाब, मैं फैसलाबादियों की बात नहीं करूंगी। नेवर। लगाया नहीं, अपने कानों को नहीं, जो भी मेरे पास आने की कोशिश करेगा उसका। मैंने तुझे दिया, तूने किया, बस तूने किया। तुझको पिया है, यही घर है जाना मुझे, बस साथ तेरे ही जाना है। दिल डरा डरा सा, बस जरा जरा सा शर्माता कहता है, अब दिल तेरे में रहना है। मुझसे नहीं दिल सपना रह गया बेचारा कंगला, मुझसे नहीं दिल सपना रह गया बेचारा कंगला। ये सारा कसूर मैंने
कि लोग हमें जो है वो कसूरवार कहने लगे कि क्या अपनी हैप्पी फैमिली की हालत बनाई हुई है। तो जनाब जल्दी से आप लोगों ने क्या करना है, बिल्कुल जनाब आपको पैसे कमाने का भी जो है वो मैं आज राज बताने वाली हूँ। यानी एक पंथ दो काज वाली बात तो सुनी होगी ना आपने कि घर भी साफ हो जाएगा, आपके 4 पैसे भी आ जाएंगे। तो क्या करना है आपने अपने घर में से बिल्कुल जनाब बहुत सारी जो है वो आपके पुराने अखबारात होंगे, आपके रेस्टोरेंट्स जितने भी आप आसपास होते हैं तो वो पम्फलेट उनके होते हैं जिस पर मेन्यू लिखा होता है। रमज़ान के मेन्यूज़ आ रहे होते हैं कि रमज़ान पैकेज ये होगा। फिर कुछ जो हैं वो मेन्यूज़ होते हैं जो कि जैसे पिज़्ज़ा के हैं या जो है वो बर्गर्स के हैं। आए दिन डील्स चल रही होती है ना, तो वो लोग भी जो है अखबार के साथ या वैसे ही घरों में जो है वो पम्फलेट अपनी मेन्यूज़ की जो है वो फेंक देते हैं। और इसी तरह से बहुत सारी जो है घर में आपकी ऐसी चीज़ें होंगी, कीड़ा होता है जो कि दरख्तों को भी खा जाता है, बिल्कुल जनाब, और किताबों में भी वो चला जाता है। और वैसे एक मैं बात ज़रा यहाँ ज़रूर करूँगी, बहुत सारा ऐसा मवाद मौजूद होता है जो कि बुरा होता है, जो कि इंसानों को नहीं पढ़ना चाहिए। और जिस घर में स्पेशली बच्चे होते हैं तो वहाँ पे ऐसे मवाद या ऐसी रीडिंग बुक्स नहीं होनी चाहिए, जो कि बच्चों के सहन बहुत जो है वो नाजुक होते हैं, उनमें सही और गलत का पहचान नहीं होता। तो इसलिए वो किसी भी यानी आपको जो है कहते हैं ना पोजेसिवनेस जो है वो सिखाती हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं बच्चे उन बुक्स को या उन मज़ामीन को पढ़ के। तो ऐसी चीज़ों को आप सारी इकट्ठी करें। आपको भी याद नहीं होगा कि कभी कोई डाल गया था किसी न्यूज़पेपर के साथ या किसी पम्फलेट के साथ, तो वो सारी जो है वो आज आपने निकालनी है। इतना ढेर सारा रद्दी बन जाएगा, उसको जो है वो आप बेच भी सकते हो, 4 पैसे भी कमा सकते हो। और सबसे जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि आपका घर साफ हो जाएगा। आपके घर में कुछ ऐसा मवाद भी है जिस तरह से मैंने अभी बताया है कि जो बच्चों को जो है वो गलत रास्ते पर ले जा सकता है, तो वो आपको पता ही नहीं है। उससे निकालिए, कोने खुदरों में देखिए, बच्चों के बैग्स चेक कीजिए, उनकी अलमारियाँ चेक कीजिए, कहीं बाहर से वो चीज़ें तो ऐसी नहीं ले आए जो कि उनको नहीं पढ़नी चाहिए, जो कि उनके पास नहीं होनी चाहिए। और फर्दन जो है आपने उनके बेड कवर्स ही नहीं, उनके जो गद्दे होते हैं, जो फॉर्म्स होते हैं, उसे उठाइए, उसके नीचे। यानी पेरेंट्स को बहुत जो है वो जागना चाहिए, आंखें खोल के रखनी चाहिए। पेरेंट्स हो, बुजुर्ग हो, घर में बड़े हों, कोई भी हो। इसी तरह से अगर आप कोई हॉस्टल चलाते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ देखा है कि बहुत सारे घर छोटे छोटे घर हैं जिन्हें हॉस्टल की शक्ल, गर्ल्स हॉस्टल लिखा है, बॉयज़ हॉस्टल लिखा है, तो आपने उन गर्ल्स की भी जिम्मेदारी आप पर है, आप पर उन बॉयज़ की भी जिम्मेदारी आप पर है, जो कि इसी तरह से वर्किंग लेडीज़ हॉस्टल होते हैं, या इसी तरह से जेंट्स हॉस्टल भी होते हैं। तो इन सब के जो ऑनर्स होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इन चीज़ों को देखें। और क्योंकि हर इंसान ये नहीं कहेगा कि ये हमारा बच्चा नहीं है तो जनाब वो दूसरों का बच्चा है, नहीं। हमारे नौजवान आने वाला मुस्तकबिल है, हमारा जो है वो हमारा अपना मुस्तकबिल है। आज अगर हम किसी की केयर, किसी दूसरे बच्चे की केयर नहीं करेंगे, बींगे बड़े होने के यानी बुजुर्ग होने के या जिम्मेदार इंसान होने के, आप पर, मुझ पर, हम सब पर फ़र्ज़ है कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसे ठीक किया जाए, कतई नज़र इससे कि वो बंदा हमारा है कि नहीं है। वो हमारा ही है क्योंकि वो एक इंसान है, और अगर किसी इंसान में से इंसानियत ख़त्म हो जाए तो हम सबको उसको उसके हाल पे नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि उस पर नज़र रखनी चाहिए। ये जो एडिक्शन आजकल चल रही है, क्यों चल रही है? क्योंकि हम तवज्जो नहीं देते। किसी का बच्चा नशा कर रहा है, इट्स ओके, फाइन, लेकिन देख लीजिए कल को यही बच्चा, आज ये किसी का बच्चा है तो कल को कहीं आपका बच्चा इन चीज़ों की जद में ना आ जाए। इसलिए आंखें खुली रखिएगा जनाब। ये सारा गंद बला जिसे रद्दी कहा जाता है उठा के बाहर फेंक दीजिए। मैं लेती हूँ ब्रेक, आप जल्दी से ये काम करके आइए। मस्त फरमाना 3 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से कहते हैं मुझे महकती काली, मैं काली, साथ रहिएगा जनाब। जनाब वापस आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, पूरी शरारतें जो है वो चल रही हैं 10 से 12। मेरा आपका साथ है स्ट्री फ्राइडे सैटरडे कहते हैं मुझे महकती काली, मैं है काली। बिल्कुल शरारती
कुड़ी बहुत अच्छा किया। कहती है बहुत से दिनों से एक मुझे कबूतर बहुत तंग कर रहा था और फिर मैंने आज उसको पकड़ लिया और छत पे जाके उसको नीचे पटक दिया। बहुत अच्छा किया तुमने, बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। उसने मुझ में इश्क जगाया, फेंक दिया जैसे फल को खाकर छिलका फेंक दिया। उसके हाथ में 2 दिल थे और फिर एक दिन उसने एक को रखा, दूजा फेंक दिया। आखिर एक मुसलसल कर्ब कहाँ तक रुकता, दिल ने आँख की जानिब दरिया फेंक दिया। शीरी तन्हाइयों में जीना सीख गई हूँ और फरहाद ने अपना देशा फेंक दिया। उसने अभी जाने की बात ही छेड़ी थी, मैंने उसके आगे रास्ता फेंक दिया। जी जनाब। पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हो कबूल कर लो। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। देखो ये फज़ाएं, ये रुत, ये नज़ारे, छोटी सी ये वादी भी कितनी हसी है। कैसे जाने दूं मैं तुम्हें ओ जाने वाले, मेरा दिल मेरे ही बस में नहीं है। आएगा ना लौट के समा ये सुहाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। हाय हाय कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। अच्छा वैसे सोच समझ कर कबूल कीजिए, क्योंकि शादी का वादा था परवीन से, वरना मोहब्बत तो थी उसे नसरीन से। अनजानी में सब कह दिया महरीन से, क्या हाल हुआ था पूछो समरीन से। उम्मीद तो थी सिर्फ शाहीन से, अभी तो सेटिंग हो रही है नौशीन से। हाय मगर डॉक्टर ने सबको दिल से निकाल कर फेंक दिया मशीन से। अपने ही साए से छुप के हमेशा मैंने तुम्हें नगमा वफाओं का सुनाया। तुम हुए दूर तो हंसेगा जमाना, रख दिया कदमों में दिल नजर। वैसे कितनी बुरी बात है कि कदमों में दिल तो नहीं रखना चाहिए ना, हमारा एक कल्चर है भाई। आराम से जूस पियो और उसके बाद उसमें हवा भरो और कदमों से ठा करो, यही तो हमारा कल्चर है। और सच्ची जनाब, ठा के बगैर जूस मजा नहीं देता। कौन कर करता है ठा के गुलाबी से ये डोरे, धीरे धीरे अब तो सिमटने लगे हैं। अंगड़ाई लेते ये जलवे तुम्हारे, मेरी नजरों से लिपटने लगे हैं। अब कोई और न चलेगा बहाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। हाय हाय कबूल कर लो। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना। अच्छा जनाब, मोहम्मद मुरसलीन जंजवा कहते हैं 95% यादें फेंक दी हैं, 5% ना फेंक सकते हैं ना ही भूल सकते हैं, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वैसे ऐसा है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो याद रखनी भी चाहिए मुरसलीन, क्योंकि वो आगे लाइफ में बहुत काम आती हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है कि ज़िंदगी में नाकामी भी आपको बहुत कुछ सिखा देती है, यानी अगर आप सीखने वाले हैं तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है, किसी भी चीज़ से, किसी भी जर्रे के टुकड़े से, कहीं से भी। बस इंसान जो है वो मरते दम तक सीखता ज़रूर है। थैंक यू सो मच गुलाम मुस्तफ़ा। पता नहीं आप कितने बड़े बड़े आने क्यों खुल रहे हैं। अच्छा जनाब, आज हमने चक्कर लगाना है। कहाँ चक्कर लगाना है? बिल्कुल जनाब, किचन का चक्कर लगाइए। हर वक्त खाने की बात नहीं होती भाई। सबसे पहले किचन में जाएंगे और हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखनी है। यकीन करें कि हमारे घरों में वो पुराने जमाने की बहुत सारी ऐसी चीजें, हाँ मेरे घर में भी हैं भाई। 2 चीजें ऐसी, 1-2 चीजें ऐसी हैं, जैसे मैंने सनबाट के संदूक की बात की थी,
और 2 अदद ग्लासेस की बात की थी जिसे मामा बिल्कुल हाथ नहीं लगाने देती। लेकिन उसके अलावा भी आज के दौर में भी बहुत सारे घरों में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे बर्तन मौजूद हैं जो कि सालों इस्तेमाल नहीं हुए, लेकिन हमारी अलमारियां भरी पड़ी हैं। यानी पांडे रखने के लिए जगह नहीं है, लेकिन ऐसे गैर ज़रूरी बर्तन जो हैं या सामान जो है वो मौजूद होता है हमारी किचन की कबर्ड्स में, या जहाँ पे आपने अच्छे वाले बर्तन रखे हुए होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो 2-2 भी हैं, 3-3 भी हैं, यानी आपको यूज़ एक चीज़ करनी है लेकिन वो एक्स्ट्रा मौजूद हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल नई पड़ी हुई हैं और आपने इस्तेमाल नहीं किया। ख़ास तौर पे ख़वातीन में ये चीज़ होती है, मैंने लास्ट किसी शो में भी बताया था, ये साढ़े जहेज़ की चीज़ें, इसको हाथ नहीं लगाना। चाहे वो रखते धोते साफ करते इधर उधर रखते, वो गिर के टूट जाए, सेट खराब हो जाए, इससे बहुत बेहतर है कि उसे इस्तेमाल करें। अच्छा, पुरानी चीज़ों को आप फरोख्त भी कर सकते हैं, और मसलन खाने पीने के चम्मच हैं, कैन हैं, ओपनर्स हैं, और मयरिंग स्पून्स हैं, देचकियाँ हैं, चॉपस्टिक्स हैं, कप्स हैं, प्यालियाँ हैं जो पुराने ज़माने में प्यालियाँ कहाँ यूज़ होती हैं। इसी तरह से बड़ी बड़ी तिश्तरियाँ जो थाल टाइप होती हैं, बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब घरों में मौजूद हैं, बहुत सारे घरों में मौजूद हैं, और लेकिन जगह भी कम है। लेकिन मजाल है कि हम ना तो उनको यूज़ करते हैं ना ही हम उसको किसी को देते हैं। तो मैंने ये कहीं से सुना है कि जो सिल्वर के बर्तन होते हैं वो दुकान पे बिकते भी हैं और उससे पैसे भी मिलते हैं, और उनके इसी तरह से फेरी वाले भी देखे हैं कि जो पुरानी चीज़ों के इवज़ आपको प्लास्टिक के बर्तन भी देते हैं जो हम यूज़ घरों में हो सकते हैं। तो ऐसी अलमारियाँ भरी हुई ऐसे बर्तन जो कि किसी काम के नहीं हैं, उन्हें आप या तो इतना दिल बड़ा कीजिए, किसी के साथ शेयर कर दें, किसी ऐसे घराने के साथ जहाँ बर्तनों की कमी है और जहाँ ज़रूरत है वहाँ शेयर कर दीजिए, या फिर उनको बेच के जो है वो कुछ नई चीज़ें आप ले लें जो कि आपके यहाँ इस्तेमाल हो। आंखों में हया जी जनाब, अभी टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। साथ रहिए मुस्तफा वानसी फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। कहते हैं मुझे महकती काली महकाली। ओके जनाब, वापस आ गए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक वंस अगेन। सत बिस्मिल्लाह जी, आए नो खुद को मिटाया, बंद होंठों से तेरा नाम लिए जाते हैं, एक ही काम है 100 दिल से किए जाते हैं, तेरे चेहरे से हटाएं जो नजरें मर जाएं, देखते हैं तुझे हम और जिए जाते हैं। ओके जनाब, मुर्शिद जी हमारे साथ हैं, तो देखिए कहाँ पहली बार साजन की आंखों में क्या दिखा? देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल का करार, दिलबर तुझे मिलने को कब से था मैं बेकरार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे
आंखों में प्यार, लेकिन उसके अलावा प्यार के अलावा कुछ देखने वाली चीज है, वो क्या है बताते हैं ना। पिछले साल का सामान आपके घर में कैलेंडर्स, ट्रैवल गाइड बुक होगी, और फिर नए साल की आमद के साथ ही नए कैलेंडर्स वगैरह आ जाते हैं, तो वो सारे पुरानों को उठाइए, अलमारियां साफ कीजिए। यकीन करें बहुत सारी चीजें आपके घर में ऐसी मौजूद होंगी जो काम नहीं करनी, आउट ऑफ ऑर्डर है, वर्किंग ऑर्डर में से नहीं है इस वक्त, तो आपने उन चीजों को भी निकालना है। वैसे कुछ निकम्मे लोग हैं जिनको बार बार कहा जाता है कि काम कर दो, लेकिन मिजाले जो असर हो, तो फिर जनाब आप भी जो है वो, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम ख़वातीन आराम से कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो बाहर हल मर्द हजरात को करना पड़ते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो आपके बस में है वो आप कीजिए, और जो नहीं, जो करवाने वाले काम हैं तो वो आप बाहर हाल कहते रहिए। शायद वो कहते हैं ना पत्थर पर भी कतरा कतरा गिरता है तो सुराख हो जाता है, तो एक वक्त तो ऐसा आएगा ना कि जब असर हो ही जाएगा जनाब। ये वाला सॉन्ग कमली, जब पत्थर रांझा पिघलेगा, जब पत्थर रांझा पिघलेगा, जब मैं कमली कहलावांगी, तब मैं। चले जनाब, आज ये सॉन्ग किसी पीरनी के, किसी की यानी किसी मुरीद की पीरनी जो कभी कमली रमली कहलाती है, इनके नाम करते हैं। बढ़िया सॉन्ग है जनाब। मेरे माहिया सनम जानम कीवे करे अनमीदानम, शब गुजरते जग सोया नीम जगे अनमीदानम। मेरे माहिया सनम जानम कीवे करे अनमीदानम, शब गुजरते जग सोया नीम जगे अनमीदानम। नीम कमली कमली, नीम कमली कमली, नीम कमली कमली मेरे यार दी, नीम कमली कमली, नीम कमली कमली, नीम कमली कमली मेरे यार दी। झील दिल को कर गया तू दरिया दरिया मेरे यारा, अखियां दे मोहल्ले में हर शाम तेरा आलम, शब गुजरती जग सोया नीम जगे अनमीदानम। मेरे माहिया सनम जानम कीवे करे अनमीदानम, शब गुजरती जग सोया नीम जगे अनमीदानम। थैंक यू सो मच नौरीन राजपूत। ये वैसे मेरी कमली सी दोस्त है, आजकल मैं इसकी भी काफी क्लास ले रही हूँ, तो मेरा ख्याल है कभी असर हो ही जाएगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं तो पहन के साफा के सरिया जुगनी जोगन बन जाऊं, सुर में दे काले जादू से कह दे तो जोग भुलाऊं। नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली, मैं तो सहर दी ठंडी शबनम हाँ गुलशन का इत्र चुराऊं। रुख बदलूं तो सैलाब हूँ मैं, पर्वत भी चीर दिखाऊं। नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली मेरे यार दी, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली, नी मैं। अच्छा, नौरीन कह रही है कि नेट पर शो नहीं है। नौरीन, मैंने आते ही बताया कि स्ट्रीम ऑफ है आज, इस वजह से शोज जो हैं वो सिर्फ लोकल ही चल रहा है। जनवरगा तू यारम, शब गुजरते जग सोया नी मैं जगे अनमीदानम। ओके, अब 2 4 6 चीजें ऐसी मैं बताने वाली हूँ, जल्दी से बताऊंगी, और उसके बाद नॉन स्टॉप हम शो को जो है वो कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। अच्छा, घर में बहुत सारे आपके पुराने मोबाइल्स होंगे जो कि घर के कोनों खुदरों में कहीं पड़े हुए होंगे। इलेक्ट्रॉनिक का कुछ ऐसा सामान होगा जो कभी यूज नहीं हुआ, सबको एक जगह लगा दीजिए ढेर। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, घर में बहुत सारे चार्जर्स होंगे, फोन, मोबाइल फोन के, लैपटॉप के, टैबलेट के और मीडिया प्लेयर्स के, और तो इन चार्जर्स को भी जो है वो आपने, क्योंकि ये आजकल ऐसी पुरानी डिवाइस होंगी घर में जो ख़राब हो चुकी हैं, तो ये उनके चार्जर्स थे जो अब यूज़लेस हैं। तो आपने क्या करना है कि इनको सबको इकट्ठा कर लेना है, एक जगह ढेर लगा दीजिए।
बिल्कुल। इसके अलावा क्या करेंगे जनाब, जो सबसे अहम चीज़ है, देखिए घर में किसी वक्त भी किसी के साथ कोई हादसा हो सकता है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और किसी भी वक्त जो है वो किसी को चोट लग सकती है, कोई बीमार हो सकता है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, और कोई भी ऐसा यानी अचानक कुछ ऐसा हो सकता है कि जब आपको मेडिकल बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो एक ड्रॉर ऐसा बनाइए जिसमें आपकी जो सिरप्स पड़े हुए हों, क्योंकि घर में छोटे बच्चे होते हैं तो वो सिरप यूज़ करते हैं, बड़े हैं तो कुछ मेडिसिन होती है टैबलेट की शक्ल में या कैप्सूल की शक्ल में, कुछ इंजेक्शंस घर में होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से कुछ ऐसे ज़ख्मों को साफ़ करने वाली जो है, अब मैं नाम नहीं ले सकती, अदरवाइज़ मैं डिटेल्स यहाँ ज़रूर देती, तो ऐसी ट्यूब्स वगैरह जो ज़ख्मों को सही करती हैं और जरासीमों से बचाती से घर में बहुत सारे हादसा हो सकते हैं, जल सकते हैं हाथ, तो ऐसी ट्यूब्स वगैरह जो है वो घर पे होना बहुत ज़रूरी है। और मेडिकल ये जो ड्रॉर है या आपका मेडिकल बॉक्स है, इसके अंदर सीजर होनी चाहिए, इसमें पट्टी जो होती है वो होनी चाहिए, इसी तरह से जो है ये सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। और इससे हर 15 दिन के बाद जो है एक्सपायरी डेट ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि जब इमरजेंसी होती है आप उठाते हैं और यूज़ कर लेते हैं, बाद में पता चलता है कि वो मेडिसिन जो है वो पता नहीं कब से एक्सपायर हो गई है। तो इस चीज़ पर फोकस कीजिए, आज ही से अपने मेडिकल बॉक्स को खोलिए या जो भी ड्रॉर आपने बनाया हुआ है। और वैसे तो आपको 15 दिन के बाद ये काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि 15 दिन के बाद ये होता है कि आप इत्मीनान की हालत पे होते हो, आपको कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, कोई किसी इमरजेंसी सूरत हाल को आप फेस नहीं कर रहे होते, उसमें आपका दिमाग यकीन करें काम करना छोड़ देता है। वाकई जब अचानक हादसे का सुनते हैं आप, तो आपका बिल्कुल जो है दिमाग माउफ हो जाता है, आपका जिस्म आपका साथ नहीं दे रहा होता, तो उस वक्त ये चीज़ नहीं सोचती कि एक्सपायरी डेट चेक करनी है। तो इसलिए आज ही से आपने काम करना, और ये सबसे पहले नंबर पर इस काम को रखिए, मेडिकल बॉक्स को जो है नीट एंड क्लीन कीजिए, एक्सपायरी डेट्स देखकर एक्स्ट्रा दवाइयाँ जो वो निकाल दीजिए, और लिस्ट देखिए कि इमरजेंसी में कौन कौन सी आपकी मेडिसिन आपके घर में हर वक्त होनी चाहिए। ओके जनाब, टाइम हो गया छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से कहते हैं मुझे महकती कली महकली, साथ रहिएगा। लेकिन इस ब्रेक में वो तमाम एक्सपायरी डेट्स वाली जो मेडिसिन है उठाकर सब फेंक दीजिए भाई। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, क्या करेंगे आप, जल्दी से करेंगे काम और उसके बाद हम नॉन स्टॉप सॉन्ग्स को एंजॉय करने वाले थे। मेडिकल बॉक्स आपने क्लियर कर दिया, उसके बाद आपने फ़ोन बुक, बिल्कुल जनाब, मैं कुछ दिन पहले जो एक ड्रॉर साफ़ करी थी तो मेरे फादर की डायरी मेरे हाथ में लगी, उनके हाथ के लिखे हुए बहुत सारे ऐसे फ़ोन नंबर्स थे जो उन्होंने अपने हाथ से लिखे। अच्छा, बहुत सारे जब भी वो कोई किसी को जो है कुछ भी देते लेते थे तो वो लिख लेते होते थे किसी का, बहुत सारे एड्रेसेस वहाँ पे मौजूद हैं, बहुत सारे फ़ोन बुक्स, कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कब से एक्सपायर हो गए, मतलब दुनिया से वो लोग जा चुके हैं लेकिन उनके नंबर्स ऐसे मौजूद हैं। यानी ऐसी डायरी अगर आप संभालना चाहते हैं तो ज़रूर संभाल लीजिए, लेकिन ऐसी बहुत सारी डायरीज होंगी जो कि पुराने सालों की होगी, जो कि अब यूज़लेस हैं, उन डायरीज को आप निकाल लीजिए। फिर उसके बाद ऐनक, जी जनाब, जो ग्लासेस होते हैं, सन ग्लासेस और आई साइट ग्लासेस जो होती हैं वो घर में ऐसी मौजूद होंगी जो नंबर आपका चेंज हो चुका हुआ है या आउट ऑफ फैशन हो चुकी होंगी, उन ग्लासेस के कवर्स मौजूद होंगे, उन तमाम एक्सपायरी ग्लासेस को निकालिए, उनके कवर्स निकालिए। इसी तरह बहुत सारे घर में ऐसे सॉक्स, कभी आप धो लें कपड़े तो आपके सॉक्स के जोड़े पूरे नहीं होते हैं, ये अंडरस्टूड बात है। तो ऐसे बहुत सारे सॉक्स के पेयर जो आप सिर्फ सिंगल आपकी सॉक्स रह गई हैं उनको उठा लीजिए घर से, एक बड़ा वाला, देखिए इतना बड़ा लिफाफा बनेगा जो किसी काम की नहीं है। इसी तरह से पुराना टीवी घर में मौजूद होगा, पुरानी जो है वो मोमबत्तियाँ या कैंडल्स होंगी, कुछ सामान ऐसा सजावटी डेकोरेशन वाला सामान जैसे गुलदस्ते हैं, नहीं गुलदान हैं, और उसी तरह सूखे हुए एयर फ्रेशनर्स घर में मौजूद होंगे, खाली शैम्पू की बॉटल्स आपके वॉशरूम से मिलेंगी, पुराने टूथपेस्ट होंगे। अच्छा, हेयर ब्रश जो हैं वो हमेशा 3 महीने के बाद लाजमी चेंज कर लिया करें, क्रीम होंगी, कुछ लोशंस होंगे और कुछ खाली बॉटल्स मौजूद होंगी। इसी तरह से स्पोर्ट्स किटें ऐसी हैं जो कि अब आपके बच्चे यूज़ नहीं करते या आप यूज़ नहीं करते, कुछ ऐसे स्पोर्ट्स ट्रैक होंगे जो कि आपके यूज़ में नहीं है। स्पोर्ट्स का ऐसा बहुत सारा सामान होगा जो अब आपके यहाँ जो है वो इस्तेमाल नहीं होता, जैसे लूडो की हम बात कर रहे थे। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अच्छी हालत में है तो किसी फलाही मरकज़ को दे दीजिए, किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। इसी तरह से पुराने कीमती मलबूसात, बिल्कुल जनाब, जान जाती है फंक्शन से, एटलीस्ट मेरी के बड़े बड़े भारी जोड़े हम बनाते हैं जो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं लेकिन वो पहने जो है वो सिर्फ एक फंक्शन पे जाते हैं। तो ऐसे जो हैं
कोशिश क्या करें ऐसे जोड़े ना बनाएं, ऐसे जोड़े बनाएं जो कि आप वर्किंग प्लेस पे भी पहन सकें और घर में भी पहन सकें। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे जोड़े आपके घरों में मौजूद हैं जो अरसे से बंद हैं, जिसे आपने पहनना नहीं है या आइंदा भी पहनने कोई चांसेस नहीं है, तो उन सबको उठाइए और या तो वो किसी को बांट दीजिए या फिर जो है पुराने कपड़े भी आई थिंक बिक जाते हैं तो उन्हें बेच दीजिए। इसी तरह से खाली मर्तबान मौजूद होंगे, बिल्कुल जनाब घरों में मर्तबान मौजूद होंगे किसी ना किसी घर में, तो उनको उठा लीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस के डिब्बे वगैरह होंगे, जार्स वगैरह होंगे, फिर जो आपके जितने भी शेल्फ हैं उनको आज खोलने हैं, किचन के शेल्फ हो सकते हैं, जितने भी अलमारियां हैं घरों में, सबको आज आपने फरोल देना है जनाब, इसलिए मैंने कहा था सफाया करना है। तो इन सबको उठाएंगे, फालतू चीजों को उठा के बाहर फेंक देंगे। जनाब शानी जी कहते हैं आज प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है। हुआ कहाँ है, खप गई हूँ, कर रही हूँ। बिल्कुल अब नजर ना लगा दीजिए, तो इसलिए जनाब जल्दी से पहनते हैं काला जोड़ा। कमल खान है सूट तेरा काला काला जान कटदा मस्कारा जिम्मी छुपा के तुरदी पटिया तो दिल्ली सारा सूट तेरा काला काला जान कटदा मस्कारा जिम्मी छुपा के तुरदी पटिया तो दिल्ली सारा। हाजी मोहम्मद फियाज भुट्टा हमारे साथ सऊदी अरेबिया से बहुत सैड है, आज शो उन तक नहीं पहुंच रहा है, तो रिक्वेस्ट करे हैं कि ये शो प्लीज भेज देना इधर। बिल्कुल जनाब हमारी जो है वो राना बाबर हमीद और मुश्ताक अहमद सयाल पूरे शो अपडेट अपलोड करते हैं, जैसे ही अपडेट करेंगे मैं आप तक पहुंचा दूंगी। यूट्यूब पर आप हमें ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं जनाब। अच्छा जी जरीफ भट्टी हमारे साथ हैं, कहते हैं कि जी शो जो है वो हम तक नहीं पहुंच सका। जाहिर सी बात है, मुझे इस बात में बड़ी हंसी आई, तो कहते चलो जनाब हंसो हंसो साड़ी बेबसी थे। मैं क्या करूं, मुझे हंसने की बीमारी है और मुझे हंसने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए होती। कुवारा सूट तेरा काला 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 जान कटदा मस्कारा जिम्मी छुपा के तुरदी पटिया तो। खवातीन से मैं कहूंगी प्लीज अपने मेकअप के सामान को जो इतना भी सूखा है, खराब है, पुराना हो चुका है, जो यूज नहीं कर रहे हैं, उठाकर बाहर फेंक दीजिए। सालों पड़ा हुआ सामान यूज मत किया करें, हार्डली विद इन 2 इयर्स जो है वो अच्छा सामान है अगर आपके पास, 2 साल के बाद उसे भी फेंक दिया कीजिए। टूथब्रश होंगे घर में बिला वजह आपके वॉशरूम्स में पड़े होंगे, आपको पता ही नहीं होगा किसके पड़े हैं, लेकिन वो पड़े हैं। तेरे आगे सारी लड़कियां हल्की हैं, उठा के फेंक दीजिए जनाब। नंबर दिल के जी करे मैं करावा तेरे नाल वर्ल्ड टूर बुक जे तू गड्डी शक्ति दी शकीन भी मर रखी। ओके बिल्कुल जनाब कर देते हैं। हर पासे चर्चे ने तेरे यार दे जाके कुछ ना को फुकी फड़ा मार दे। हाजी मलिक फियाज भुट्टा ने कहा है कि महना एक प्रोग्राम आपने टॉपिक दिया है, नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं जिंदा रही तो मेरे भाई इस पर शो करूंगी। अपने भरोसा को एक और लफ्ज में भी होता है तो मैं दोबारा कर दूंगी। कहती है नौरीन हमेशा हंसती अच्छी लगती हो, हमेशा नहीं मेरी हंसी से कोई जालस नहीं होता, सब मेरी हंसी में खुश होते हैं जनाब। ओके ये वाला सॉन्ग कैसा है? ओल्डी गोल्डी सॉन्ग मेरी प्यारी सी हैप्पी फैमिली के नाम, तो गाइए जरा सब मिलके। तू ही मेरी मंजिल कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन मेरे बिन। तू ही मेरी मंजिल है, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। तू ही मेरी मंजिल
जनाब, थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों को जो हमेशा मेरे साथ रहे, जिनका खुलूस, मोहब्बत, दुआएं मेरी साथ का हिस्सा रही, हमेशा जिन्होंने शो सुना, कमेंट्स किए, शरारतें की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा। जिंदगी ने मौका दिया तो इंशाल्लाह कल 10 से 12 होगी मेरी आपसे मुलाकात। उसके बाद मैं लाहौर पहुंच जाऊंगी इंशाल्लाह। फिर देखें कब मेरी आपसे मुलाकात होती है, कहाँ से होती है, यहाँ से होती है या कहाँ से होती है। आज के लिए बस मेरा साथ यहीं तक। अपनी दोस्त अपनी आशा में काली महक अली को दीजिए इजाजत और बोलिए बिल्कुल जनाब, करेंगे हल्ला गुल्ला, जिंदगी ने मौका दिया लेकिन कल। तो अभी बोलिए अपनी दोस्त अपनी आशा में काली महक अली को अल्लाह हाफ़िज़।